जॉब में तो आप सिर्फ अपना गुजारा ही कर सकते हैं। जॉब वाले लोग दुनिया में 90% लोगों की श्रेणी में आते हैं जो सिर्फ रैट रेस में ही फंसे हुए हैं। दुनिया में पैसा और शोहरत तो बिजनेस करने वालों के पास ही होती है। अमीर तो सिर्फ बिजनेस करने वाले ही हो सकते हैं। यही सारी बातें सोच सोच के आप ठान लेते हो कि अब जो भी हो जाए आपको तो बिजनेस ही करना है। अपनी जमा पूंजी के सारे पैसे निकाल के घर से, रिश्तेदारों से, थोड़े दोस्तों से उधार लेकर 10-15 लाख रुपया जोड़कर आप एक बिज़नेस की शुरुआत करते हैं और इतने पैसे लगाने के बाद अगर वह बिज़नेस ना चले, दिन रात मेहनत करने के बाद अगर परिणाम वैसा ना मिले जैसा आप सोच रहे थे, अगर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओ कि क्या ये बिज़नेस करने का फ़ैसला आपका सही था या गलत था, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये आता है कि क्या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। एक डाटा के अनुसार दोस्तों 90% ये स्टार्टअप करने वाले लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। ऐसी कश्मकश हमेशा ही न्यू स्टार्टर वालों के दिमाग में बनी रहती है। अब दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बता सकता हूँ जिसमें आप भले ही बिजनेस करो या उस सेक्टर के किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, आपका 100% पैसा सेफ रहेगा और आप उसमें 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं और बहुत आसानी से आप अपने बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल और बहुत प्रॉफिटेबल बना पाओगे। स्पेशली इन द कमिंग ईयर 2024 में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। आप खुद भी इन लोगों की स्टडी कर सकते हो जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में कामयाब हो चुके हैं। सो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का आइकन बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। सो चलिए बात करते हैं दोस्तों बिजनेस आइडिया नंबर 1 के ऊपर। दोस्तों भारत की एक खास बात है, यहाँ हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है और यहाँ खाना भी बदल जाता है। हर स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ खाने की अलग अलग चीज़ें मशहूर होती हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया के खाने अलग हैं और साउथ इंडिया के खाने अलग किस्म के होते हैं, मगर खाने वालों की गिनती हर तरह के व्यंजनों में बढ़ती जा रही है। लोग हर उस चीज़ को खाना पसंद करते हैं जो स्वादिष्ट है और लोग अलग अलग वैरायटीज़ को ट्राई करना भी पसंद करते हैं। इसी तरीके के आइडियाज़ को लेकर दोस्तों जोमेटो साल 2008 में मार्केट में आई और लगभग आज 7,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। इसी तरीके से स्विगी 2014 में मार्केट में उतरी और आज 5500 करोड़ की कंपनी है। इसी तरीके से चाय सुट्टा बार ने साल 2016 में अपना काम शुरू किया और आज लगभग 150 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। और अगर हम बात करें बिरयानी बाय किलो, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी ना सुना हो। साल 2015 में ये कंपनी शुरू हुई और आज लगभग 300 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। इसी तरीके से पिछले 5 से 10 सालों में बहुत सारी कंपनियों ने स्टार्टअप किए और आज उनके सेटअप लगभग करोड़ों के अंदर बन चुके हैं। अब दोस्तों अगर आप भी फूड इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं, आप देखो कि आप क्या बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि खाना हर किसी की बेसिक ज़रूरत है। इसीलिए फूड सेक्टर में आप अगर क्वालिटी और कुछ नया लेकर आओगे जो लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, आप इस सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं। जैसे जोमेटो, स्विगी और उबर ईट ने क्या किया दोस्तों, फूड प्लस ट्रांसपोर्टेशन के कंबाइन को बनाया और आज देखिए कि इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं कि जैसे ही आपको अगर भूख लगती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में जोमेटो, स्विगी ही उतरते हैं। सो इसीलिए दोस्तों आप अपना दिमाग दौड़ाओ कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे ग्रोथ ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री कभी भी बंद होने वाली नहीं है। बस आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ उसके ऊपर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो आप 100% इस सेक्टर के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों बिजनेस आइडिया नंबर 2। अमेज़न इस कंपनी की शुरुआत भारत में 2013 में हुई और देखते ही देखते दोस्तों आज हज़ारों करोड़ का व्यापार इसने शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में $554 बिलियन, लगभग 22,000 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने सिर्फ और सिर्फ भारत में किया। अमेज़न की ही तर्ज पर स्टार्ट हुई फ्लिपकार्ट, जो साल 2007 में बेंगलोर से शुरू हुई और 2022-23 में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। दोस्त करें जहाँ ऐसी बहुत सारी कंपनियां और जिन्होंने हाल फिलहाल में काम शुरू किया और सुपरसोनिक स्पीड से ग्रोथ लिया है और दोस्तों आज हज़ारों करोड़ रुपए का ये कंपनियां व्यापार कर रही है। अगर हम गौर से देखें तो ये सभी कंपनियां एक जगह से प्रोडक्ट लेती हैं और दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। इसके लिए
कुछ बीच में कमीशन चार्ज कर लेती हैं, इसीलिए आज इन सब कंपनियों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से हो रही है। आप सोच के देखो, इन कंपनियों ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें बेचने वाले और ख़रीदने वाले की परेशानियों को कम किया। क्योंकि पहले कभी भी आपने शॉपिंग के लिए जाना होता था तो आपको घर से जाना पड़ता था, भीड़ भाड़ में जाना, ख़रीदारी करना, मोल भाव करना। तो आज ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं। किसकी वजह से? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ऐसी सैकड़ों वेबसाइट हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जब आपको भूख लगती है तो आप जोमेटो या स्विगी के अंदर जाकर ऑर्डर डालते हैं। अब होता क्या है कि एक इंसान जिस रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर किया था वहाँ से आपका खाना उठाता है और आपके घर पे आपको पहुँचा देता है। आपको घर पे बैठे ही वो सब चीज़ें मिल गई। इसी तरीके से जब हमें पहले कहीं जाना होता था तो या तो हम खुद का पर्सनल व्हीकल उठाते थे जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे जाते। बट आज क्या होता है दोस्तों, आज उबर है, ओला है, रैपिडो है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये सारी कंपनियों ने बेसिकली क्या किया, एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उबर दुनिया की आज ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी कंपनी है, मगर उसके पास अपनी एक भी कार नहीं है। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में भी उतनी ही बड़ी ग्रोथ हो रही है। सो अब अगर आप इस फील्ड से हैं या इस फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि आप क्या बेस्ट दे सकते हो। जोमेटो ने फूड प्लस ट्रांसपोर्टेशन को इकट्ठे किया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ने प्रोडक्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन को किया। बस आप अपना दिमाग लगाओ कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं और कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों बिजनेस आइडिया नंबर 3। आज हर एक इंसान का ये सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाए ताकि उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर पाएँ। बहुत सारे पेरेंट्स तो अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज हर कोई जानता है कि पढ़ाई के बिना ज़िंदगी में ग्रोथ ले पाना बहुत कठिन है। अब यहाँ पे ये बात को समझना ज़रूरी है कि अगर पढ़ाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी है तो बढ़ती हुई आबादी के कारण शिक्षकों की भी उतनी ही ज़रूरत बढ़ने वाली है। अब अगर आपका भी इंटरेस्ट टीचिंग सेक्टर में है और आप भी किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ सिखा सकते हैं तो आपको एजुकेशन सेक्टर के अंदर अपना समय और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर में पिछले 10 से 15 सालों ने जो ग्रोथ ली है वो पहले कभी नहीं हुई, जिसमें यूडेमी, जिसकी शुरुआत लगभग 2010 में हुई और आज ये कंपनी लगभग 42,000 करोड़ की है। बाईजू की शुरुआत 2011 में हुई और लगभग आज 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। उसी तरीके से अनअकैडमी 2015 में शुरू हुई और आज लगभग 900 करोड़ की कंपनी है। इसी तरीके से पिछले 5 से 10 सालों में बहुत सारी कंपनियां शुरू हुई और आज वो सारी की सारी कंपनियां सक्सेसफुल हैं। इस सेक्टर में शुरुआत करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप कोई ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, आप स्किल डेवलपमेंट के कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ साइंस वगैरह ही पढ़ाओ, आप जिस भी सेक्टर में एक्सपर्ट हैं, जैसे हो सकता है आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो आपका, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप कपड़े सिल सकते हो, आप स्वेटर बुन सकते हो, या आप कुकिंग कर सकते हैं, तो आप इस तरीके के कोई भी सेंटर खोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसको ऑफलाइन ही खोलना है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि आज सैकड़ों ही ऑनलाइन सेंटर भी खुल चुके हैं। इस तरीके से आपके अंदर कोई भी टैलेंट जो है आप उसके अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हो। अब यहाँ इस बात से ये साबित हो रहा है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ग्रोथ ली जा सकती है। बस ज़रूरत है आपको ये सोचने की कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर किसी को क्या सिखा सकते हैं और कैसे आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसके ऊपर दोस्तों आप अपना दिमाग लगाइए और इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि जब भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर आओगे, अगर बेस्ट दोगे तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं दोस्तों बिजनेस आइडिया नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों, भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसकी आबादी लगभग 39 करोड़ थी और आज लगभग 140 करोड़, जिसमें 100 करोड़ की वृद्धि हो चुकी है। इस बढ़ती हुई आबादी में लोगों के खाने के लिए बेसिक चीज़ों की ज़रूरत तो हमेशा ही रहनी है,
मगर अनाज उगाने के लिए ज़मीनें तो उतनी ही थी। तो इसी के चलते अनाज की ज़्यादा पैदावार को बढ़ाने के लिए 1960 में हरी क्रांति रेवोल्यूशन लाया गया, जिसमें किसानों को नई टेक्नोलॉजी और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से रूबरू कराया गया, जिसके चलते अनाज में तो बढ़ोतरी हुई मगर पेस्टिसाइड के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पानी दूषित हुआ और वातावरण भी। अब पानी हर घर की ज़रूरत थी और उसको साफ़ करने के लिए आज घर घर के अंदर आरओ लग चुके हैं। बस यहीं से शुरुआत हुई दोस्तों अनस्टॉपेबल इंडस्ट्री, जिसको कहते हैं हेल्थ इंडस्ट्री। क्योंकि साल 2000 से पहले अगर हम देखें तो बीपी, शुगर, आर्थराइटिस, कैंसर जैसी बीमारियां रेयर होती थी, बट आज ये हर घर के अंदर आम हो चुकी हैं। इसी के चलते आज भारत के अंदर लाखों हॉस्पिटल खुल चुके हैं और करोड़ों ही क्लिनिक हैं, बट बीमारियां फिर भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसीलिए आज लोग अपनी हेल्थ के लिए भी अवेयर हो चुके हैं, जिसके चलते दोस्तों आज हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर आपको जिम, आपको योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर जैसे बहुत सारी चीज़ें आज आपको देखने में मिलेंगी। ये सेक्टर कभी ना बंद होने वाला सेक्टर है दोस्तों, और इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पिछले 10-15 सालों में आई और आज उनके करोड़ों के सेटअप बन चुके हैं। अब अगर आप इस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, जहाँ इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप सोचो कि आप इसमें कैसे ग्रोथ ले सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप इस इंडस्ट्री में आने के लिए डॉक्टर हों, आप डाइटिशियन भी हो सकते हैं, आप फिटनेस सेंटर भी खोल सकते हैं, आप योगा सेंटर भी खोल सकते हैं, आप मेडिटेशन सेंटर भी खोल सकते हैं, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहे हैं। अब आपको सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके अकॉर्डिंग लोगों की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लोगों को आप कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, उसके ऊपर आज आप सोचना शुरू करो। दोस्तों इस सेक्टर में ज़रूरी नहीं कि आप बिजनेस करो, आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनियां इस सेक्टर में ग्रो कर रही हैं। आप उसमें भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से भी दोस्तों बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरी तरह से सिक्योर है, जिसमें आप भी अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात निकल के सामने आएगी कि ये 4 सेक्टर जो है वो कभी भी बंद होने वाले नहीं हैं, ये हमेशा चलते रहेंगे, आज भी चलेंगे और आज से 20 साल बाद भी इनकी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहेगी। बट इस सेक्टर में भी फेल होने वालों का रेशो जो है वो 90% ही रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि लोगों के फेल होने के बेसिक कारण क्या होते हैं। दोस्तों ज़्यादातर फेल होने वाले लोग जो काम शुरू करते हैं वो अपने तजुर्बे से शुरू नहीं करते, बल्कि दूसरों को देखकर वो काम शुरू कर लेते हैं। अब किसी दूसरे को देख के आप उत्साहित हो जाओ, ये अच्छी बात है, बट आपको उस काम को शुरू करने से पहले उस काम की बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको स्विमिंग पूल में उतरना होगा, क्योंकि स्विमिंग की बेसिक जानकारी दोस्तों आपको पूल के अंदर ही मिलेगी। ये नहीं है कि अगर आप दूसरों को देख के सीधा समुद्र में तैरना शुरू करोगे तो आप सीख पाओगे, वहाँ पे आपका फेल होना 100% है दोस्तों। इसीलिए भले ही आप देरी से काम शुरू करना, आप लेट काम शुरू करना, बट सीख कर करो, क्योंकि ये 4 सेक्टर तो कभी भी बंद होने वाले नहीं हैं। बस आपको इस सेक्टर में कैसे अपना बेस्ट देना है, कैसे आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ उसके ऊपर आपको अपना दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप काम को सीख कर आप उस काम को करोगे तो उस बिज़नेस में आप बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं और अपने बिज़नेस को आप सिक्योर कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और अपने और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय।